जहाँ जहाँ की महिमा होगी वहाँ बंद मौजूद है यहाँ। आज उसकी महिमा कीजिए कि यीशु मसीह उसकी इस स्थान पर है। महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। प्रभु धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आपके प्रेम के लिए, प्रभु आपके साथ के लिए परमेश्वर पिता। सच में प्रभु चाहे जैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो परमेश्वर पिता, आप सदा सर्वदा हमारे साथ रहते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करता परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। जीसस। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। खुदा वो है सब
सबका खुदा तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज की सुबह में एक बार फिर से इस जीवित दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिखाया। सुंदर दिन, सुंदर समय, सुंदर आराधना करने का परमेश्वर ने अवसर दिया और मेरा हृदय आनंदित है कि आज की सुबह हम एक बार फिर से आराधना करने पा रहे हैं। हालेलुया। सर्कमस्टेंसेस, हालात ऐसे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज की सुबह परमेश्वर ने हमें दिखाई है और हमें ये अवसर दिया कि आज की सुबह हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। आनंदित हैं आज की सुबह में? जितने लोग आनंदित हैं जोर से अपने स्थानों पे बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्या अद्भुत बात है। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु हमसे प्यार करता है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसकी महिमा युगान युग होती रहे। प्रियो, आज जब मैं आपके बीच में हूं, इससे पहले कि मैं परमेश्वर के कलाम में जाऊं, उससे पहले कुछ बातों को मैं आपसे बांटना चाहता हूं। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत ही अद्भुत वचन है जो आज की सुबह ये छोटी सी टीचिंग्स है जो मैं आपसे बांटना चाहता हूं। उसके बाद मैं वचन में जाऊंगा। नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसके 23वें पद में परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है प्रियो, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रभु आज अपने लोगों से एक बात कह रहे हैं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्यों प्रभु ने इस बात के ऊपर जोर दिया? क्यों परमेश्वर ने बाकी सारी बातों से रक्षा करने की चेतावनी नहीं दी, पर सबसे अधिक परमेश्वर ने एक बात को जोर दिया और वो बात ये थी कि अपने मन की रक्षा कर। आपको मालूम है, मन वो स्थान है जहां से सारी चीजों की उत्पत्ति होती है। चाहे वो आपका भय हो, चाहे वो आपकी नकारात्मक सोच हो। आप समझ रहे हैं? आपको मालूम है, एक अद्भुत बात मुझे प्रभु ने सिखाई। वो सिखाई है कि इससे पहले बीमारियां, तकलीफें हमारी देह पर आए, उससे पहले हमारे मन में आती है। हालेलुया। कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं? आपको मालूम है, जैसे ही
हम बीमारियों की चर्चा सुनते हैं, तकलीफों की चर्चाएं सुनते हैं। आजकल कोरोना वायरस फैला था तो उसकी चर्चा सुनते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन पे उसका आक्रमण होता है। सबसे पहले हमारे मन में वो बात आती है। अगर हम उसे मन में ना रखें और भय को प्रवेश ना करने दें, पता है आपके शरीर तक बीमारी पहुंचेगी नहीं। हालेलुया। शरीर में हल्का सा फोड़ा हो जाए, शरीर में हल्की सी कोई भी छाले हो जाए या कुछ हो जाए, पता है तुरंत हमारे मन में बहुत सारी कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं। बहुत सारी कल्पनाएं हमारे हृदय में होती हैं, मन में होती हैं कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है, कहीं ये कोई बड़ी बीमारी का संकेत तो नहीं है। अब पता है हम मन में उस बात को ग्रहण करते हैं, फिर हम इंटरनेट पे उसे सर्च करते हैं, लोगों से उसका विचार व्यक्त करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। ऐसा ही होता है। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आपका मन अगर सकारात्मक है, आप अगर अपने मन में आने वाली हर एक कल्पनाओं को, बीमारी के हर एक उस नकारात्मक सोचों को, बातों को अगर आप मन में आने ना दें, तो पता है आपके शरीर तक वो पहुंचना मुश्किल होगा। पर पता है गलती कहाँ होती है? वो हम उससे मन में लेते हैं, हम रक्षा नहीं कर पाते अपने मन की, और वो हमारे देह में उतर आती है। हालेलुया। आज प्रभु कह रहे हैं हमें अपने मन की रक्षा करनी है, प्रोटेक्ट करना है। पता है रोड्स के नियम है कि आपको हेलमेट लगाना है। क्यों? क्योंकि वो आपको एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट करता है, आपके हेड को प्रोटेक्ट करता है। हम इसीलिए अपने हेलमेट को लगाते हैं। बहुत सारे लोग शायद चालान से बचने के लिए लगाते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो यही है कि हमें अपने हेड को प्रोटेक्ट करना है, कोई इंजरी ना हो जाए। इसलिए प्रभु आज सुबह मुझसे और आपसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं आपको प्रोटेक्ट करना है अपने मन को, आपको उसकी रक्षा करनी है। व्यर्थ बातों को उसमें प्रवेश ना करने दें, नकारात्मक बातों को उसमें प्रवेश ना करने दें। और पता है मन की रक्षा कैसे होती है? यीशु मसीह ने एक खूबसूरत बात बोली। जब एक व्यक्ति जिसकी बेटी मर गई थी वो यीशु के पास आते हैं, तो पता है लोग आके एक बात कहते हैं। लोग कहते हैं क्यों गुरु को क्यों दुख देता है, तेरी बेटी मर चुकी है। पता है यीशु के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा उनकी बातों को इग्नोर किया। यीशु ने उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया, उन्हें नकार दिया। पता है यीशु ने ना ये बात उस व्यक्ति के मन में जाने दी और ना अपने मन में जाने दी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हालात नकारात्मक हो जाए, मेरी सोच नकारात्मक हो जाए। आप अपने मन की रक्षा ऐसे ही कर सकते हैं प्रियो। जो बातें परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से मेल नहीं खाती, जो आपको नकारात्मक बनाती हैं, वो बातें आपके मन में नहीं आनी चाहिए, उन्हें इग्नोर करना चाहिए। हालेलुया। तो आप अपने मन की रक्षा कर सकते हैं। और प्रभु कह रहा है ये जीवन का मूल स्रोत है, ये आपकी लाइफ को बनाएगा, ये आपके जीवन को बनाएगा। आप सकारात्मक होते जाएंगे, आपके सोच बदलेंगे, आपके विचार बदलेंगे जब आप अपने मन की रक्षा करेंगे। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पाए? आज प्रभु आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। ये मेरा मुख्य मैसेज नहीं है, बट मैं आपसे कहना चाहता हूं। प्रभु कह रहे हैं आज अपने मन की रक्षा करें। मत आने दीजिए ऐसे विचारों को, मत आने दीजिए ऐसी सोचों को अपने भीतर जो आपको नकारात्मक बनाती है। आइए प्रभु के वचन में चलेंगे। एक पद मेरे लिए पढ़िएगा, आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं। नीति वचन उसका 12 अध्याय उसके 11 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्धि ठहरता है।
हालेलुया। प्रभु यहाँ एक बात कह रहे हैं जो अपनी भूमि को जोतता है वह पेट भर खाता है। आपको मालूम है किसान भोजन के लिए परिश्रम करता है और परिश्रम ऐसे करता है कि वो भूमि को जोतता है। आपको पता है सारा प्रोसेस, कैसे भूमि की गुदाई होती है, कैसे उसे सींचा जाता है, कैसे उसे जोता जाता है। कई फेजेस से भूमि की जुताई होती है प्रियो। और परमेश्वर का वचन कह रहा है जो अपनी भूमि को जोतता है वह पेट भर खाता है। अगर आप फिजिकल वर्ल्ड में देखें, संसार में देखें, किसान जब परिश्रम करता है, जब वो भूमि को जोतता है तो वो पेट भर खाने पाता है, क्योंकि उसने जो परिश्रम किया उसका फल उसे मिलता है। उपज उपजती है, फल मिलता है, अनाज मिलता है, चावल मिलता है, भोजन मिलता है। और आज प्रभु एक आत्मिक बात हमें सिखाना चाह रहे हैं। प्रभु कह रहा है जो अपनी भूमि को जोतता है, अर्थात अपनी भूमि को, अर्थात अपनी जीवन को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, कह रहा है जो उसमें परिश्रम करता है, जो उसमें जोतता है, मेहनत करता है, उसे सींचता है, वो पेट भर खाने पाता है। अर्थात जब आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को देखते हैं, ये आपकी भूमि है और प्रभु कह रहे हैं जब आप इसकी देखभाल करते हैं, इसे जोतते हैं। जोतना होता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। ये बीज आपकी भूमियों के भीतर जब जाता है और आप इसके लिए परिश्रम करते हैं, आप भोर में उठते हैं, आप दिन में प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग में रहते हैं, उपवास करते हैं और परमेश्वर के वचनों पर मनन करते हैं, अपना ध्यान प्रभु के कलाम की ओर लगाते हैं, तो प्रभु का कलाम कह रहा है वो पेट भर भोजन खाता है, पेट भर कर भोजन करता है। अर्थात जब आप स्पिरिचुअल लाइफ की ओर ध्यान देते हैं, इस पे परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु कह रहा है आप आशीषों के भागी बन जाते हैं। अर्थात आप पेट भर कर खाते हैं। नए नए प्रकाशन, नई नई बातें, नई नई बुद्धि की बातें परमेश्वर आपको देता है। नए नई आशीषों में प्रभु आपको लेके चलता है। प्रियो, आज प्रभु मुझे और आपको कह रहे हैं हमें स्पिरिचुअली अपने जीवन को तैयार करना है, जोतना है, इससे डे बाय डे परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, परमेश्वर के साथ संगति में रहना है, फेलोशिप में रहना है। और जब आप ऐसा करेंगे आप बहुतायत की आशीषों को पाएंगे। पेट भर का मतलब यह होता है कि अब आप उसको और ज्यादा नहीं खा सकते। परमेश्वर ऐसी आशीषों की प्रतिज्ञा आज सुबह आपके लिए कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं प्रभु आपको ऐसी आशीष देगा यदि आप अपनी भूमियों की चिंता करेंगे। पर पता है यदि भूमि ऐसे ही छोड़ दी जाए, यदि भूमियां ध्यान ना दिया जाए भूमि की ओर, यदि किसान भूमि को ऐसे ही छोड़ दे, आपको मालूम है क्या होगा? पता है उसमें ऊंट कटारे उगाएंगे, उस पर जंगली जानवर हमला करेंगे, उस भूमि का नाश कर देंगे। मेरा जो ससुराल है वहां पे खेती बाड़ी बहुत होती है, तो मैंने अक्सर देखा है यदि मेरे ससुर साहब रात में उठ के अपने खेत को नहीं देखते, पता है वो रातों को उठ के 1:30 बजे 2 बजे उठ के एक नजर मारने जाते हैं कि खेत में कोई जंगली सुअर तो नहीं घुस गया, उस भूमि को खराब तो नहीं कर रहा, उस बीज का नाश तो नहीं कर रहा। वो बार बार उठते हैं और देखते हैं। एक किसान का ही काम होता है, वो बहुत चौकस रहता है कि ऊंट कटारे ना उगाएं, जंगली जानवर ना घुसाएं, इसलिए वो बाड़ा भी कसता है। आपको मालूम है स्पिरिचुअली भी परमेश्वर आज सुबह में सिखा रहे हैं, अपनी भूमियों को नहीं जोतेंगे, यदि आप उसकी केयर नहीं करेंगे, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की चिंता नहीं करेंगे, तो ऐसा ही होगा। यदि आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे, जंगली जानवर उसमें प्रवेश करेंगे और आपकी भूमियों को उजाड़ देंगे, आपकी भूमियों का नाश कर देंगे, अर्थात आपकी लाइफ का नाश कर देंगे। प्रभु आज कह रहा है हमें इसकी चिंता करनी है, देखभाल करनी है। आपको अगर अपना आत्मिक जीवन देखना है कि कैसे हम स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं, तो आप एक किसान को परिश्रम करते हुए देखिए, वो अपनी भूमियों को कैसे सींचता,
कैसे उसमें बीज बोता, कैसे उसकी देखभाल करता है। आप एक प्रकाशन पाएंगे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का कि आपको कैसे अपनी लाइफ को बचाना है, कैसे अपनी लाइफ को तैयार करना है प्रभु के लिए। प्रभु ने कहा जो अपनी भूमि को जोतता वो पेट भर पाता है। जब आप इसकी देखभाल करेंगे, जब आप इसे प्रभु के लिए तैयार करेंगे, जब आप इसकी चिंता करेंगे कि हाँ इसे परमेश्वर के लिए हाजिर रहना है, इसे पवित्र होना है, इसमें कोई व्यर्थ की बात नहीं होनी, तो पता है आप आशीषों के भागी होंगे। और ऐसी आशीषें जिनके लिए आप शायद ये कह पाए परमेश्वर से, मैं ऐसा विश्वास करता हूं प्रभु अब बस कर, मैं लायक नहीं हूं, अब मेरे पास जगह नहीं है कि मैं और ग्रहण कर सकूं। हालेलुया। जैसे अब्राहम और लूत के साथ हुआ, पता है किस बात पे झगड़ा हुआ? ये कि अब उन दोनों के पास पर्याप्त स्थान नहीं था। हालेलुया। ऐसी बड़ी बरकतें परमेश्वर आपको देंगे यदि आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ की ओर ध्यान दें, यदि आप अपने आत्मिक जीवन की ओर ध्यान लगाएं, इसकी केयर करें, इससे जोते वचन के द्वारा, इससे बोएं प्रार्थनाओं के द्वारा, आप तैयार करें इससे। पर आगे एक बात लिखी है, पता है क्या? परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्धि ठहरता है। अगर आप निकम्मों की संगति कर रहे हैं, वचन का मतलब यह है अगर आप उन लोगों के साथ फेलोशिप करते हैं जिनका वचन से कोई मतलब नहीं, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के ठट्टों में आप उनके साथ संगति कर रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा है आप निर्बुद्धि ठहरते हैं। आपकी संगति स्पिरिचुअल लोगों के साथ होनी चाहिए। जितना अधिक आप ऐसे लोगों के साथ संगति करेंगे जो बुराई करते हैं, जिनके जुबान पे व्यर्थ की बातें रहती हैं, जिनका प्रेम से कोई मतलब नहीं, जो अपने लाभ के लिए सारे काम करते हैं, पता है परमेश्वर कह रहा है आप निर्बुद्धि हैं। आप निर्बुद्धि हैं क्योंकि आप अपनी आत्मिक जीवन को खराब कर रहे हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप जांच के देखिएगा आप किन लोगों के साथ संगति करते हैं। अगर एक व्यक्ति के जीवन को जांचना है तो आप ये देख लीजिए उसके मित्र कौन है, उसकी संगति कैसी है, आप जान पाएंगे प्रियो। अगर आप किसी व्यक्ति की लाइफ को जांचना चाहते हैं तो एक बात से जांच सकते हैं उसकी फेलोशिप कैसी है, वो किन लोगों में उठता बैठता है, उसकी संगति किन लोगों के बीच में है। क्या वो लोग जो व्यर्थ की बातें करते हैं, हंसी ठिठोलियां करते हैं, ठट्टे करते हैं, आप उन लोगों के साथ बैठते हैं, उन लोगों के साथ संगति करते हैं, तो आपका जीवन वैसा ही बन जाएगा। आप प्रेम में नहीं चलेंगे, आप घमंड में चलेंगे और आप व्यर्थ बातों की ओर चलने लगेंगे, गलत शिक्षाओं में बढ़ने लगेंगे। और परमेश्वर कह रहा है आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी है, क्योंकि ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ डिस्ट्रॉय करने के लिए आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहा है यदि आप निकम्मों की संगति करते हैं, जो व्यर्थ काम करते रहते हैं, व्यर्थ बातें करते रहते हैं, आप निर्बुद्धि ठहरेंगे। आपको मालूम है परमेश्वर कलाम में लिखा है लोहा लोहे को चमका देता है, लोहा लोहे को चमका देता है। दोनों ही लोहे हैं, पर बात यह है कि एक में चमक है, एक अच्छा है और एक बुरा है, खराब हो गया है वो लोहा ही, पर हो सकता है जंग लग गया हो सकता है कोई और खराबी उसमें हो। पर जब वो एक ऐसे लोहे के पास रहता है तो उसकी चमक उसके भीतर आ जाती है। लोहा लोहे को चमका देता है। प्रभु बात कर रहे हैं ऐसी संगतियों की, जो अच्छी संगति हैं, जो प्रभु के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के वचनों में चलने वाले लोग हैं। पता है परमेश्वर का वचन कहता है जब आप उनके साथ फेलोशिप रखते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ फेलोशिप रखते हैं, तो आपके भीतर भले ही कितना भी जंक लग गया हो, भले ही आपकी लाइफ कितनी भी खराब हो, लेकिन जब आप अच्छे स्थानों पर संगति करने लगते हैं, पता है आपके अंदर चमक आती है। हालेलुया। आपका भी लाइफ बदलती है। लोहा लोहे को चमका देता है। पता है ऐसे ही मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर हैं और दूसरे आप हैं। वो बड़े परमेश्वर हैं, आप छोटे परमेश्वर हैं। हालेलुया। प्रभु ने अपनी स्वरूप, अपनी समानता में आपको बनाया है। भले ही आज जंक लगा हो, भले ही आज तकलीफें हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, आप भी वही हैं,
पर जब आप उनके साथ संगति करेंगे तो हूबहू आप उनकी तरह बन जाएंगे, हूबहू उनकी चमक आपके ऊपर आएगी, हूबहू उनका स्वरूप, उनकी समानता आपकी लाइफ के ऊपर आएगी। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं आपको निकम्मों की संगति नहीं करनी, आपको परमेश्वर के साथ संगति करनी है। जब आप प्रभु के साथ रहते हैं प्रियो, आपकी लाइफ बदलती है, स्पिरिचुअली आप ग्रो करते हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं और प्रभु के लोगों के साथ आपका जीवन बेहतर होता है, प्रभु के साथ आपका जीवन बेहतर होता है। प्रियो, परमेश्वर कह रहे हैं आज अपनी संगति को देखिए, देखिए कहीं आपकी भूमि खराब तो नहीं हो रही है, कहीं आपकी भूमि करप्ट तो नहीं हो रही है बुरी संगति के कारण, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है आप निर्बुद्धि हैं। अगर आप ऐसे लोगों की संगति कर रहे हैं और आपकी लाइफ खराब हो रही है तो आप अपने आप को जांच लीजिए। प्रभु कह रहा है आपके भीतर वो बातें आएंगी जो उस व्यक्ति के भीतर है, क्योंकि जिसकी संगति आप कर रहे हैं आप वैसे ही बन जाएंगे। अगर आप परमेश्वर की संगति करते हैं तो आप परमेश्वर के स्वरूप में बनेंगे, आप परमेश्वर के जैसे बन जाएंगे। लेकिन यदि आप उन लोगों की संगति करते हैं तो आप उन जैसे बन जाएंगे और एक समय के बाद आप पछताएंगे। इसलिए प्रभु कह रहा है आप निर्बुद्धि हैं यदि ऐसा कर रहे हैं, निकम्मों के साथ संगति कर रहे हैं, व्यर्थ लोगों के साथ संगति कर रहे हैं, तो प्रभु कह रहा है आप निर्बुद्धि हैं। आज से अपनी भूमि को जोतना आरंभ करें, परमेश्वर के साथ संगति रखें, प्रभु के साथ फेलोशिप रखें, प्रभु के आत्मिक जनों के साथ संगति रखें, क्योंकि जो अभिषेक उनके ऊपर होता है वही अभिषेक आपके ऊपर आएगा। आप बढ़ेंगे परमेश्वर में। आपको मालूम है मैंने पीछे दिनों एक अद्भुत सी बात सीखी। मरियम की संगति, मार्था की संगति, लाजर की संगति किसके साथ थी? बाइबल बताती है कि वो यीशु के साथ रहते थे। पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये लोग किसके साथ रहते थे? परमेश्वर के साथ। वचन में लिखा है जब पतरस, याकूब, यूहन्ना को यीशु मसीह रूपांतरण के पर्वत पे ले गए, उन्होंने उसकी महिमा को देखा, उसकी ग्लोरी को देखा, क्योंकि वो उसके साथ थे, वो उसके साथ रहा करते थे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पता है लाजर क्यों जिलाया गया, क्यों लाजर मृतकों में से जी उठा? उसका कारण है कि वो परमेश्वर के साथ संगति करता था। हालेलुया, हालेलुया। आपकी लाइफ के भीतर भी ऐसा मिरेकल आएगा जब आप प्रभु के साथ रहेंगे। मार्था मरियम परमेश्वर की संगति करती थी, जब वो यीशु मसीह के साथ रहती थी, इसीलिए यीशु उस मिरेकल को परफॉर्म कर पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप प्रभु के लोगों के साथ रहेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, तो आपकी लाइफ भी मिरेकलस लाइफ हो जाएगी, आपका जीवन भी मिरेकल से भरा जीवन होगा। आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। पता है क्यों? क्योंकि आप अपनी चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंपना जान जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि हाँ, मुझे अपनी चीज परमेश्वर के हाथ में देनी है। फिर आपको चिंता नहीं होगी, फिर आप घबराएंगे नहीं। आपको पता होगा यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, आप डरेंगे नहीं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अपनी संगति को विशेष करके ऑब्जर्व करिएगा, किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो रहा है, कौन सी बातें वो आपके भीतर डाल रहे हैं, कौन सी बातों पे वो चर्चाएं कर रहे हैं। क्या वो आपके साथ बैठ के बाइबल पे बात करते हैं? क्या वो आपके साथ बैठकर फेलोशिप करते हैं? वचन की बातें डिस्कस होती हैं या नहीं होती? आप देखिएगा, क्या कोई बार बार आपके उस समय पर आपके साथ संगति करने आ रहा है, व्यर्थ की बातें कर रहा है, जब आपका प्रार्थना का समय होता है? आप ऑब्जर्व करिएगा प्रियो। प्रभु कह रहे हैं अगर आप निकम्मों की संगति कर रहे हैं, आपको अलग होना है, बुरा माने तो मान जाएं, पर आपको परमेश्वर के साथ संगति करनी है, स्पिरिचुअल लोगों के साथ फेलोशिप में रहना है। इंपॉर्टेंट है, आपकी फेलोशिप आपकी डेस्टिनी को निर्धारित कर सकती है। अगर आप यीशु के साथ चलेंगे तो आपकी डेस्टिनी अनंत जीवन होगा। लेकिन अगर आप यीशु के साथ फेलोशिप नहीं कर रहे हैं, उसके साथ संगति नहीं है, तो आप अपनी डेस्टिनेशन निर्धारित करते हैं, हो सकता है वो नर्क हो जाए। प्रभु कह रहा है आज आपको अपनी संगति की जांच करनी है और अपनी भूमि को जोतना है।
जो ऐसे निकम्मे लोग हैं जिनकी संगति में आज आप रहते हैं, प्रभु कह रहा है वो आपको मौका नहीं देंगे आपकी भूमियों को जोतने का। वो आपको दूर करेंगे परमेश्वर से, वो आपको व्यर्थ बातों में लेके जाएंगे और आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते। आपको खामोश होने की जरूरत होगी जब आप सुने कि ये मुझे व्यर्थ बातों में लेके जा रहा है, ये मेरे से व्यर्थ बातों की चर्चा कर रहा है, जिसके कारण से मेरा मन खुल जाएगा उन बातों के लिए, मेरा हृदय खुल जाएगा। मैंने आरंभ में कहा अपने मन की रक्षा करें, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आपको रक्षा करनी है इन लोगों से कि आपके मन में व्यर्थ बातें ना डालें, व्यर्थ घृणा की बातें ना डालें, व्यर्थ भाइयों के बीच में फूट ना डालें, व्यर्थ लोगों के जो आपसे प्रेम करते हैं उनके मध्य में फूट ना डालें। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। प्रभु कहता है चौकस रहिए। आपको समझना होगा प्रियो, आप जिस युग में जी रहे हैं आपको यह बात जाननी होगी कि आप किन लोगों के साथ संगति कर रहे हैं, और अभी तक अगर गलत है तो आज करेक्ट करने का समय है। आज अपनी संगति को सही करिए। आपको मालूम है जब आप नशा करने वालों के साथ संगति करते हैं, चोरी करने वालों के साथ संगति करते हैं, व्यभिचार करने वालों के साथ संगति करते हैं, आप धीरे धीरे देखिएगा ये बातें आपके मन पे प्रभाव डालती हैं और ये आपके मन को करप्ट करती हैं। आप भी एक समय के बाद सोचेंगे क्यों ना मैं भी नशा कर लूं, क्यों ना मैं व्यभिचार करके देखूं, क्यों ना मैं बुरे बुरे काम करके देखूं, चोरी करके देखूं। पता है इंसान बस एक बार करने के सोच में गलत काम का स्टेप लेता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ रहता है, वो यही काम करते हैं और ये बातें उसके मन पे प्रभाव डालती हैं। प्रभु कह रहे हैं अपने मन की रक्षा करिए, इन लोगों से अलग हो जाइए, ऐसी संगतियों से अलग हो जाइए, ऐसी फेलोशिप से। परमेश्वर कह रहा है आपको आत्मिक संगति की जरूरत है, आपको अपनी भूमियां सींचने की आवश्यकता है। अभी तक नहीं सींच रही हैं, क्यों? देखिए कौन से लोगों के साथ संगति कर रहे हैं। अगर अभी तक नहीं सींच पा रहे, अभी तक आशीषें नहीं है, अभी तक पेट भर के भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो प्रभु कह रहे हैं आज अपनी संगति को ठीक करें और अपनी भूमि को जोतना आरंभ करें, जोतना आरंभ करें। जब आप इस भूमि को, जो मन रूपी भूमि है, इसे जोतेंगे तो आप फल पाएंगे और ये जोती जाएगी परमेश्वर के वचन से। डेली डेली अपने समय को निर्धारित करें प्रभु के साथ। कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, आपकी प्राथमिकता परमेश्वर होना चाहिए, आपकी प्रायोरिटी परमेश्वर का वचन होना चाहिए। पहले प्रार्थना करूंगा, पहले प्रभु के साथ जाऊंगा, उसके बाद बाहर जाके सारे कामों को करूंगा। मैं काम करने का भी मना नहीं करता। अगर आप प्रभु के वचन को नकार रहे हैं, चीजों को नकार रहे हैं, प्रार्थना को टाल रहे हैं, तो आप गलत संगति में फंस जाएंगे और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इन लोगों की फेलोशिप के चक्कर में अपने प्रार्थना कक्ष को खत्म कर चुके, अपने प्रेयर लाइफ को डिस्ट्रॉय कर चुके। आज ये बातें परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखी प्रियो, कि मैं आपको एनकरेज करूं, मैं आपको चिताऊं कि आज से अपनी भूमि को जोतना आरंभ करें, आरंभ करें परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के साथ संगति करें, प्रभु के साथ फेलोशिप करें। तब आप पता है बड़े से बड़े गोलियत को गिराने में सक्षम बन जाएंगे। दाऊद की ताकत का, दाऊद की सामर्थ का रहस्य यही था कि वो परमेश्वर के साथ संगति करता था। हालेलुया, हालेलुया। घर में बड़ा भोज हो रहा है, घर में बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बहुत तैयारियां हो रही हैं, है ना, पर दाऊद कहाँ है? दाऊद जंगल में है। हालेलुया। आत्मिक भेद है। दाऊद जंगल में है, क्या कर रहा है? संगति कर रहा है। आज परमेश्वर आपको सिखाना चाह रहे हैं, कुछ भी हो रहा हो, परमेश्वर की संगति से बाहर मत आइए, मत आइए। आपको प्रभु के साथ संगति अपना जोतना, इस भूमि को प्रतिदिन प्रतिदिन इसमें मेहनत करनी है, प्रतिदिन इसमें परमेश्वर के बीज को बोना है, आप तभी आशीषों को पाएंगे। प्रतिदिन इसमें पानी डालना है, इसमें खाद की आवश्यकता है। आज अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरी भूमि को सींचिए, प्रभु मेरी भूमि को फलवंत कीजिए, ताकि परमेश्वर चाहते हैं प्रियो कि आप प्रभु के साथ फेलोशिप करें, ताकि आपका जीवन आशीषों से भरा हुआ जीवन हो। दाऊद गिरा पाया गोलियत को क्योंकि वह प्रभु के साथ रहता था।
आप गिरा पाएंगे अपने जीवन के गोलियत को जब आप प्रभु के साथ संगति करेंगे। अपनी भूमियों को जोतेंगे, बोएंगे, आप प्रभु में कटनी को काटेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं प्रभु इस सामर्थ्य वचन के लिए। पहली बात आज की सुबह आपने सिखाई अपने मन की रक्षा, और दूसरी बात हमारी संगति। परमेश्वर, हम जानते हैं हम अपने मन की रक्षा कर पाएंगे जब हम व्यर्थ संगति से बचेंगे, उन व्यर्थ बातों को हमारे हृदय में आने नहीं देंगे। और ये तब होगा प्रभु जब हम एक अच्छी संगति में रहेंगे, आत्मिक संगति में रहेंगे। प्रभु आपके साथ रहेंगे, आपके साथ संगति करेंगे, आपके वचन से संगति करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता जितने लोग आज की सुबह तेरे कलाम को सुन रहे हैं किसी भी माध्यम से, पिता आज उनके स्थान पर उनसे बात करें। हाँ प्रभु, उन्हें करेक्ट करें, उन्हें निर्बुद्धि नहीं वरन बुद्धिमान बनाएं। हाँ प्रभु, सही चुनाव करें लोगों का, सही चुनाव करें मित्रों का, सही चुनाव करें परमेश्वर कि हमें किन के साथ संगति करनी है। बुद्धि दे पिता। भूमियां ऐसी उजाड़ हो गई हैं जिनमें ऊंट कटारे उग गई हैं प्रभु, शत्रु उनका नाश कर रहा है। प्रभु मेरी प्रार्थना, आज बाड़ा कसे, आज इनकी भूमियां फिर से जोती जाएं, फिर से ये हरी भरी हो जाएं, फिर से ये आशीषों को पाएं, फिर से ये फलवंत हो प्रभु, फिर से इनमें उपज उपजने पाए पिता परमेश्वर। हाँ, आज के दिन से ये प्रभु आप में बढ़ते चले जाएं, आज के दिन से ये आप में फलवंत होते चले जाएं पिता। हाँ प्रभु, संसारिक अभिलाषाएं, संसारिक चिंताएं इनके ऊपर प्रभाव ना डालने पाए पिता परमेश्वर। मेरी विनती है आज सुबह आप अपने लोगों को नया मन दें। हाँ प्रभु, इनके मन की सुरक्षा कवच इनको प्रदान करें, जो तेरा वचन है, जो तेरी प्रतिज्ञाएं हैं, जो तेरे वायदे हैं प्रभु, जो आपने कलाम में किए हैं। आज की सुबह मेरी प्रार्थना है प्रभु, इस वचन के द्वारा आज से इनकी भूमियां सिंचित आए प्रभु, आज से इस वचन के द्वारा इनकी रक्षा की जाए पिता। इनका मन तैयार हो तेरे अनुग्रह की बातों को लेने के लिए, इनका हृदय तैयार हो जाए परमेश्वर तेरी बातों को सुनने के लिए। आज सुबह मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु उन लोगों के लिए जो आज इस वचन से आशीषित हो रहे हैं। हाँ पिता, संगतियों से बाहर आना चाहते हैं, सामर्थ्य दे सामना करने का, हियाव दे सामना करने का प्रभु, कि लोगों को उनके मुंह पे नकार सके, ना कहना सीख सके पिता व्यर्थ संगतियों को। मेरी प्रार्थना पिता, सिस्टर सुषमा के लिए इस समय मैं प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु ने मुझे इस नाम को दिया। सुषमा, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु आने वाले समय में आपकी सारी चिंताओं से आपको मुक्त करेगा। आप जो चिंता करते हैं, चाहे वो परिवार की हैं चाहे बच्चों की हैं, प्रभु आपसे एक बात कहते हैं। मैं एक वर्ष देख रहा हूं, भजन संहिता 37 उसका 4 पद कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपनी चिंता यहोवा पर डाल दे। आज प्रभु आपसे ये बात कह रहे हैं। मेरी बहन, आप कहीं पे भी मुझे सुन रहे हैं, मैं नहीं जानता आप जूम पे हैं, फेसबुक पे हैं, बट मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। ये अनुग्रह का वचन आपके लिए है, शांति का वचन आपके लिए। प्रभु आपके साथ है बहन, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। अपने हाथ को परमेश्वर की ओर बढ़ा दीजिए, अपनी चिंताएं उसके ऊपर डाल दीजिए। अपने प्रबंध करने की चिंता को, कैसे होगा, कहां से होगा, सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। प्रभु आपकी देखभाल करेंगे, प्रभु आपको बढ़ाएंगे, प्रभु आपको फलवंत करेंगे। हालेलुया। प्रभु मेरी प्रार्थना है यदि और भी कोई बीमारी की अवस्था में जुड़ा है, तकलीफ के साथ यहाँ बैठा है, प्रभु इस सभा के खत्म होते तक उसके जीवन के सारे हालात बदल जाए, उसकी तकलीफ मिट जाए, उसकी तकलीफ दूर होती जाए प्रभु यीशु के नाम में, इसी घड़ी, राइट नाउ, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम आई प्रे।
आमेन, आमेन।